नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कुएं में जहरीले गैस के रिसाव से 3 सगे भाई सहित 5 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुमार होंगे बालाघाट जोन के एडीजी। कांग्रेस ने भाजपा के निवर्तमान पार्षदों पर लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, प्रशासन को दी जानकारी। सीएम राइज स्कूल ने शिक्षा जगत में मचाई उथल पुथल, शिक्षकों की बढ़ाई टेंशन। लालबरा के वार्ड नंबर 15 में पागल कुत्ते के आतंक से भय के माहौल में जी रहे लोग। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम माटे में एक व्यक्ति को उसी के छोटे भाई ने चाकू से मारकर घायल कर दिया। यह घटना घरेलू विवाद के चलते हुई। घायल व्यक्ति राधेश्याम पिता चुन्नीलाल मानेश्वर 36 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू विवाद की वजह से दोनों भाइयों के बीच आए दिन विवाद होते रहता था। यह स्थिति 7 जून को भी बनी रही। दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया और देवराम ने आवेश में आकर अपने बड़े भाई राधेश्याम पर चाकू से वार कर दिया। चाकू के वार की वजह से राधेश्याम के दाहिने हाथ में चोट लगी। राधेश्याम को किरणापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। घर में झगड़ा हो गया, मेरे छोटे भाई ने मार दिया। क्या नाम है भाई का? देवराम माने। कैसे मार दिया? तो चाकू से मारा। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसवाड़ा में एक व्यक्ति ने आयुर्वेदिक चूर्ण समझकर चूहा मार दवाई खा लिया। हालत बिगड़ने से विक्रांत मेश्राम 29 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को 2 बजे करीब विक्रांत मेश्राम अपने घर में थे, तभी उसके पेट में गैस बनी और उसने घर में रखी चूहा मार पाउडर को आयुर्वेदिक दवाई चूर्ण समझकर खा लिया, जिसके कुछ देर बाद विक्रांत मेश्राम का गला सूखने लगा और उल्टियां होने लगी। दुर्गंध आने पर उन्हें मालूम हुआ कि विक्रांत मेश्राम ने आयुर्वेदिक चूर्ण की जगह चूहा मार पाउडर खा लिया है। तबीयत अधिक बिगड़ने पर परिजनों के द्वारा उसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। विक्रांत मेश्राम की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। लांजी अनुविभाग के देवरबेली पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम बेलगांव के शासकीय हाई स्कूल से कंप्यूटर सिस्टम चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले के संबंध में विद्यालय के शिक्षक टेकेंद्र रघुवंशी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि मंगलवार 7 जून को शाम करीब 5 बजे उसके द्वारा स्कूल में ताला बंद करके चाबी तेजराम पटले शिक्षक को दे दिया गया था। जिसके बाद 8 जून को सुबह 10 बजे स्कूल गए तो स्कूल के बगल के चैनल गेट का ताला टूटा हुआ मिला। इसके साथ ही ऑफिस रूम के दरवाजे के कब्जे निकले हुए मिले एवं अंदर रखा हुआ कंप्यूटर सिस्टम नहीं दिखा, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसकी कीमत 15,000 रुपये बताई जा रही है। उक्त मामले में पुलिस के द्वारा अज्ञात चोर के विरुद्ध धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव करवाए जाने के उद्देश्य से निगरानी शुदा बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में वारासिवनी पुलिस के द्वारा बीते दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। 7-8 जून की दरमियानी रात्रि में पुलिस ने थाना के अंतर्गत अभियान चलाकर करीब 13 से अधिक अपराधियों की धरपकड़ की। सभी स्थायी वारंटी को पुलिस ने वारासिवनी न्यायालय व तहसील कार्यालय में पेश किया गया। वारासिवनी पुलिस के अनुसार आगामी दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई जा सके। जिले के बिरसा तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर भूतना पंचायत के अंतर्गत आने वाले कुदान गांव में बुधवार को बेहद ही हृदय विदारक घटना घटित हो गई, जब कुएं की सफाई करने उतरे 5 लोगों की जहरीले गैस के रिसाव से मौत हो गई। इस घटना के दौरान ग्रामीणों के द्वारा बिरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जानकारी दी गई। एम्बुलेंस मंगवाई गई, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के विरोध में ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर को भूतना पंचायत के अंतर्गत आने वाले वनांचल क्षेत्र में बसे कुदान गांव के जंगल के भीतर स्थित सार्वजनिक कुएं की सफाई के लिए मुन्ना पिता लेखराम कुरजादे उम्र 20 वर्ष कुएं में उतरा, लेकिन कुएं में भीतर बन रही जहरीले गैस की वजह से उसका दम घुटने लगा। थोड़ी देर में कुएं के भीतर गए मुन्ना की आवाज बाहर नहीं आई। इस बात को देखते हुए कुएं के बाहर खड़े मुन्ना के दो सगे भाई पुनीत उम्र 30 वर्ष और कुन्नू उम्र 28 वर्ष चिंतित हो गए। फिर क्या था, छोटे भाई की तलाश में सबसे बड़ा भाई पुनीत कुएं में उतरा, लेकिन कुएं के भीतर बन रही गैस ने मन्नू की तरह भी पुनीत को भी अपनी चपेट में ले लिया। कुएं के बाहर खड़े पुनीत और मुन्नू के तीसरे भाई कुन्नू की चिंता बढ़ गई और दोनों भाइयों की तरह वहां भी कुएं के भीतर बिना किसी जानकारी लिए उतर गया। फिर क्या था, जहरीले गैस की चपेट में वहां भी आ गया। कुएं के पास ही खड़े गांव के अन्य दो युवक रामेश्वर पिता लांजी उम्र 20 वर्ष और तीजलाल पिता शुक्राम मरकाम उम्र 28 वर्ष भी एक एक करके कुएं में उतर गए, लेकिन कुएं से कोई भी बाहर नहीं आया। यह बात भूतना पंचायत और पूरे कुदान गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई कोशिश करने लगा कि कुएं के भीतर गए 5 लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। इसी बीच कुदान गांव के एक और युवक पालक राम उम्र 32 वर्ष ने हिम्मत दिखाई और वहां भी कुएं में उतर गया, लेकिन थोड़ी देर में ही उसके भी हौसले पस्त होने लगे, सांस लेने में परेशानी होने लगी। जैसे तैसे उसने बाहर खड़े लोगों को आवाज़ लगाई। गांव के लोगों ने बमुश्किल उनको कुएं से बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी बिरसा अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। जैसे तैसे सभी को बिरसा सामुदायिक अस्पताल लाया गया। इस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने भी सभी घायलों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, लेकिन थोड़ी देर में ही अस्पताल के भीतर से सूचना आई कि कुदान गांव के लेखराम कुरजादे के 3 सगे बेटे पुनीत, कुन्नू और मुन्नू सहित तामेश्वर और तीजलाल की भी मौत हो गई। इस घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए पालक राम को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। गांव के भीतर एक साथ 5 लोगों की मौत और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिखाई गई लापरवाही, एम्बुलेंस भेजने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाते हुए भूतना पंचायत और कुदान गांव के लोगों ने अस्पताल के बाहर चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मौके की नजाकत को भागते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बिरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और गांव के लोगों को समझाइश दी कि जहरीले गैस के रिसाव की वजह से यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। निश्चित ही इस घटना की जानकारी जैसे तैसे बिरसा से निकलकर जिला मुख्यालय और अन्य स्थानों पर पहुंची। हर कोई स्तब्ध रह गया। आखिरकार यह कैसे घटना हो गई? कैसे कुएं में जहरीले गैस का रिसाव होता है? लोगों को कुएं के भीतर उतरने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। भीषण गर्मी और बारिश, शुरुआती दौर में जमीन के भीतर मीथेन गैस का रिसाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रशासन बीते कई वर्षों से इस बात की अपील करते आ रहा है कि बंद पड़े कुएं के भीतर उतरने से पहले इस बात की पुख्ता जानकारी ले ले कि कुएं के भीतर गैस का रिसाव तो नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही लोगों की जान पर बना रही है, जिस कारण बुधवार को भूतना के कुदान गांव में 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा बुधवार को प्रदेश के 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई, जिसके अनुसार वर्ष 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय कुमार बालाघाट जोन नए एडीजी होंगे। ट्रांसफर सूची के अनुसार 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वर्तमान एडीजी बालाघाट जोन आशुतोष राय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं पुलिस मुख्यालय भोपाल में अपनी सेवाएं देंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2000 बैच के बेहद ही तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों की सूची में शुमार संजय कुमार पूर्व में वर्ष 2015 के दौरान बालाघाट में नगर पुलिस अधीक्षक और वर्ष 2010 में पुलिस अधीक्षक बालाघाट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान आरटीओ कांड, 1 नंबर पर कई गाड़ियां चलाना, चोरी की गाड़ी जैसे बड़े बड़े रैकेट का खुलासा इनके कार्यकाल में किया गया था। निश्चित ही अपने सख्त मिजाज के लिए पुलिस महकमे में अपनी अलग छवि बनाने वाले एडीजी संजय कुमार के बालाघाट तबादले के बाद बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जोन के पुलिस महकमे में श्री कुमार के पूर्व के कार्यकाल की चर्चाएं और किस्से सुर्खियों का विषय बन गए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बेहतर शिक्षा एक छत के नीचे सभी तरह की सुविधा देने के उद्देश्य से बीते 2 वर्ष पहले सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना बनाई गई, जिसे मूर्त रूप देने के लिए बीते दिनों से शिक्षा विभाग ने भोपाल स्तर से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे पूरे शिक्षा जगत और सबसे ज्यादा शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। भरी गर्मी में पहले छुट्टियां रद्द हुई और फिर नियमों को ताक पर रखकर सीएम राइज स्कूल में नियुक्ति और स्थानांतरण कर दी गए। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह दिखाई दी कि जो नियम और निर्देश सीएम राइज स्कूल के लिए बनाए गए थे, उनका कहीं से भी पालन नहीं किया गया। नतीजा, आज शिक्षा विभाग के साथ शिक्षक बहुत अधिक परेशान हैं। चलिए इस खबर को विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही अपने जिले के सभी तहसीलों में एक ही स्कूल का चयन कर उन्हें सीएम राइज स्कूल का दर्जा दिया।
इस स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की दक्षता परीक्षा ली गई। इस दौरान बड़े मजे की बात यह दिखाई दी कि शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों में 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शिक्षक की परीक्षा नहीं ली गई, लेकिन यही नियम आदिवासी विकास खंड के स्कूलों के लिए लागू नहीं किया गया। वहाँ 60 वर्ष वाले शिक्षकों पर भी परीक्षा देने का दबाव बनाया गया। नियमों की अनदेखी की बात करें तो जो शिक्षक चयनित हुए उनकी सीएम राइज स्कूल में नियुक्ति की जानी थी। इसके लिए बाकायदा मेरिट सूची बनाई गई, काउंसलिंग करवाई गई, लेकिन जब नियुक्त करवाने का समय आया तो सारे नियम कचरे के डब्बे में डाल दिए गए। नतीजा, जो इस परीक्षा में टॉप किया उससे कोई स्कूल नहीं मिला, और जो इस परीक्षा में बाउंड्री नंबर लेकर पास हुआ उसे मनचाहा स्कूल मिल गया। यही नहीं, 1 दर्जन शिक्षकों को अन्यत्र जिले स्थानांतरण कर दिया गया है। भोपाल स्तर से तानाशाही दिखाई दी, जिसमें एक तरफा रिलीव कर चयनित शिक्षकों को दिए गए स्थान पर ज्वाइनिंग लेने का आदेश दिया गया, वरना कार्रवाई का फरमान सुना दिया गया। इस फरमान के आगे शिक्षक नतमस्तक हो गए। मरता क्या न करता की तर्ज पर उन्होंने जिले के भीतर और बाहर खामोशी से पदस्थापना ले ली। इन सबसे दूरी आधी से अधिक प्रक्रिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता के दौरान अपनाई गई। यही नहीं, वर्तमान समय में तो नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। इस दौरान भी रोजाना सीएम राइज के लिए नए नए आदेश आ रहे हैं। शिक्षकों के तबादले का फरमान सुनाया जा रहा है, जिससे शिक्षा जगत में बहुत अधिक आक्रोश है। आक्रोश इस बात का भी है कि भोपाल स्तर से जो काम हो रहा है उसमें किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर से शिक्षकों की परेशानी में आगे आकर आंदोलन करने वाले शिक्षक संगठन खामोश बैठे हैं। न जिला स्तर पर और न ही भोपाल स्तर पर इस बात का कोई विरोध किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों में और अधिक आक्रोश व्याप्त है। जन चर्चा यही है कि शासन के इस आदेश के आगे शिक्षक संगठन के बड़े बड़े आका नतमस्तक हो गए। वे स्वयं की नौकरी बचाने के चक्कर में खामोश बैठे। नतीजा, आज पूरा शिक्षा जगत परेशान है और खामोशी से शासन और अपने शिक्षक संगठन के प्रति आक्रोशित है। देखना भी यह है कि इस आचार संहिता भरे माहौल में जब शिक्षक की चुनावी ड्यूटी में व्यस्त है, इस दौरान भोपाल स्तर से सीएम राइज स्कूल के लिए क्या फरमान सुनाया जाता है, क्योंकि शिक्षकों को एक डर यह भी सता रहा है, एक और चुनावी ड्यूटी, दूसरी ओर सीएम राइज स्कूल का फरमान। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक आदेश का पालन करने में दूसरे आदेश की अवहेलना हो जाए और उन पर कोई कार्रवाई हो जाए। बीते दिनों जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भीतर यह दिखाई दिया, कार्यालय का अधिकतर स्टाफ इन दिनों चुनावी कार्य में व्यस्त है। ऐसे में उन्हें ही भोपाल स्तर से फरमान सुना दिया गया कि उनके द्वारा सीएम राइज स्कूलों के लिए दिए गए आदेश का पालन समय सीमा के भीतर नहीं किया जा रहा है। दोबारा ऐसा हुआ तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी विषय पर जब हमने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय से चर्चा की, तो उन्होंने यही जानकारी दी कि सीएम राइज स्कूल की सारी प्रक्रिया भोपाल स्तर से हो रही है। जो भी निर्देश आ रहे हैं उनका पालन करवाया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस और भाजपा के जनप्रतिनिधि बेहद ही सक्रिय हो गए। इस दौरान चुनावी बयार में एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भाजपा के पार्षदों पर आरोप लगाया गया है कि वे आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा आरोप लगाते हुए कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर पूर्व पार्षदों के इशारे पर काम करने वाले कर्मचारियों और सुपरवाइजरों का वार्ड परिवर्तन किए जाने और चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से अपने इशारे पर काम कराने वाले पार्षदों पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है, जिन्होंने जल्द ही इस व्यवस्था में परिवर्तन न होने पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की भी चेतावनी दी। कलेक्टर ने आचार संहिता चालू होने के वक्त ही इस पर एक्शन लेना था। मालूम नहीं कैसे भूल जाते हैं लोग, जानबूझकर ये इस तरह की गलतियां करते हैं। इससे स्पष्ट और सही चुनाव नहीं हो पाएंगे। लालबरा नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांडरवानी के वार्ड क्रमांक 15 में आवारा कुत्ते के आतंक से वार्डवासी में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है, जिसके कारण वार्डवासी स्वतंत्र रूप से घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। आवारा पागल कुत्ते का आतंक इतना बढ़ चुका है कि वहां आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहा है। आवारा पागल कुत्ते ने अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को काट चुका है, जिससे वार्डवासी दहशत में जी रहे हैं। ग्राम पंचायत पांडरवानी के वार्डवासी तहसीलदार राम बापू देवांगन व पंचायत सचिव राजेंद्र बांगरे को ज्ञापन सौंपकर आवारा कुत्ते को पकड़कर उसके आतंक से बचाने की मांग की है। मुख्य समस्या यह है कि बहुत दिनों से आया है, वो 2 साल हो गया है। आवारा कुत्ता है और यहाँ मोहल्ले में आने से सब लोग डरते हैं और कई लोगों को उसने काट चुका है।
तो आपने पंचायत में हाँ, या मैंने अनीस भाई से की चर्चा इस बारे में, तो वो बोलते हैं कि हमारे अंडर में नहीं, आप फॉरेस्ट वाले से बात करो। तो कोई अधिकारी नहीं आ रहा है यहाँ पे नहीं, अभी? कोई नहीं आ रहा है। अरे मेरे को भी कार्ड दिया था और 2-3 महीने यानी 5-6 महीने करीब हो गए और वो हमेशा यानी वो इसी मोहल्ले कोई भी नया यानी हर आदमी किसी को आया, शिकार बनाते रहता है। हाँ किसी ना किसी नए आदमी को पहले शिकार बना। तो क्या चाहे होना चाहिए यहाँ पे? नहीं उस कुत्ते को तो यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाके छोड़ दिया जाता है। नहीं, प्रशासन हमला यहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो क्या लग रहा है इसके पीछे आपको? नहीं तो उसको क्या है कि ध्यान से मतलब थोड़ा सा ये करके उसको बाहर ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ विगत कई दिनों से एक आवारा कुत्ता इस मोहल्ले में घूम रहा है और लगभग अभी तक के 25-30 लोगों को काट चुका है। और हमारे मोहल्ले में इतनी दहशत का माहौल बना हुआ है कि यहाँ हमारे रिश्तेदार से लेकर दूसरे मोहल्ले के लोग आने के लिए हमेशा कतराते हैं और डरते हैं, घबराते हैं। तो आपने अवगत नहीं कराया इसके पहले अधिकारी को, इसके प्रशासन को? पहले भी हमारे वार्ड पंच ने टीआई महोदय से, सरपंच महोदय से, बहुत से यानी सभी से मांग किया है, लेकिन अभी तक की इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ है और हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए।